नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। उत्तराखंड का जो डीएलएड का एग्ज़ाम है आज हो चुका है 25 मई 2022 को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्व्ड पेपर लेकर आया हूँ, एक हिसाब से आपकी आंसर की लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को जो पीडीएफ है वहाँ पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड का जो डीएलएड का एग्ज़ाम हो रखा है उसके बारे में बताऊँगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और स्क्रीन जो है आपकी थोड़ा सा बड़ा कर लेता, ताकि आप सभी लोगों को दिख जाए अच्छे से। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो इसका पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला जो हॉकी खिलाड़ी है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड के तीलू रोतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंदना जो कटारिया हैं उनको आपका उत्तराखंड की जो तीलू रोतेली पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पिछले जो लगातार एग्जाम हो रहे हैं 2 से 3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो 5 जो अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, 5 जिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके प्रकाश पंत, जो है आपके उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका करंट अफेयर से बना हुआ है। हाल ही के में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो देखिए यह है आपका ऑपरेशन गंगा। हमारे द्वारा जो कम्युनिटी बॉक्स में आपका पोल डाला जाता है, इसमें ये क्वेश्चन आपका डाला गया था हमारे द्वारा। तो देखिए इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं मैडम की क्लास से काफ़ी फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए मैडम के द्वारा आपका आगामी जो भी पेपर हो रहे हैं उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। जिन्होंने वो क्वेश्चंस देखे होंगे तो आज उनका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। उसी तरीके से हमारे द्वारा वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। रात को 8 बजे वो क्लासेस भी आपकी लाइव हो जाती हैं। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल, ठीक है। ये जो मेरे पास सेट है वो सेट नंबर डी है, ठीक है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं, ये आपको बताना था। तो देखिए आपका जो सरसों है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। अगला है आपका देखिए, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो इसका जो सिलिकॉन वैली, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये मैडम के द्वारा जो जीएस की क्लास चलाई जाती है रोज़ सुबह 1 लाइनर 10 बजे, तो उससे फंसा है, कुछ दिनों से नहीं आ पा रही है, लेकिन कल से रेगुलर आपकी ये क्लासें भी आ जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी जो कौन है भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत का बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया था। तो ये आपका जल विद्युत संयंत्र है। काफ़ी जो डैम्स बने हैं इसी के रिगार्डिंग बने हैं कि विद्युत जो आपका उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाए। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये जो आपका आरबीआई होता है उसके द्वारा किया जाता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जिन लोगों का पेपर है या फिर जो लोग अन्य लोग दिख रहे हैं, आरबीआई की जो स्थापना हुई कब हुई, वो नीचे कमेंट सेक्शन में करके करिए और बताइए कि जो आरबीआई की स्थापना है वो कब हुई थी। अगला था आपका देखिए, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला के बारे में बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका इंदिरा गांधी राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022, देखिए इस बार देखिए 2022 में फरवरी और मार्च के टाइम पे विधानसभा चुनाव हुए थे, तो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ये विधानसभा जो चुनाव है वो नहीं हुए। तो मिजोरम था, उत्तराखंड में हुए थे, मणिपुर में हुए थे, गोवा में हुए थे, लेकिन जो मिजोरम है वहाँ पे विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की, ये तो बहुत ही इजी था, तो सत्यमेव जयते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड के आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पे स्थित है? बहुत बार ये जो हमारी यूके की क्लास से आती है रात को 8 बजे, उत्तराखंड स्पेशल करके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम वहाँ पे लाते हैं, तो इसमें भी ये कवर कराया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका केदारनाथ है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, तो जो है आपका फेफड़े को ग्रसित करता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है आपका देखिए, ये सर भी देखिए अगर आपने वन लाइनर की क्लासेस देखी हैं मैडम की, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। इसमें हिस्ट्री के और पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं।
अगला है आपका देखिए मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो ये था आपका जहांगीर का काल था। अगला था आपका सिखों के अंतिम गुरु, ये कई बार क्लास में बताया गया है, तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह। अगला है आपका देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये थे आपका पुर्तगाली। PDEDF तो आपको ये सीक्वेंस याद करना था। पुर्तगाली था उसका बाद, पुर्तगाली था, फिर डच थे, ठीक है, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसी आए, ठीक है। ये इस टाइप का एक ये सीक्वेंस है, अगर आप याद करना चाहें तो। राजा राम मोहन राय के ने किस साप्ताहिक प्रकाशन किया था? किस साप्ताहिक का जो है प्रकाशन किया था? वो था आपका संवाद कौमुदी। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही संपादित किया गया था। किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वन क्षेत्रफल है? सबसे अधिक कौन सा क्षेत्रफल, स्थायी वन क्षेत्रफल? तो ये आपका मध्य प्रदेश। अगला है आपका देखिए निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की जो राजधानी है उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किसने किया था? किस साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ये किया था आपका शाहजहां ने। अगला है आपका देखिए उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिले? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, काल से देहरादून था ये। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और ये जो इनकार किया था तो ये कौन सा आंदोलन में ऐड हुआ था? ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 1930 में हुआ था ये। तो उस टाइम पे ये जो गढ़वाल रेजिमेंट के जो थे आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली, उन्होंने क्या किया था, जो अफगान जो सैनिक थे उन पे निहत्थे अफगान शासक जो सैनिक थे उन पे गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये इस टाइप से था। अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक ताप में वृद्धि कौन करता है? तो देखिए जो जो आपका सागरी जल के स्तर में जो वृद्धि है वो आपका करता है। ठीक है, एक बार इसका डी भी हो सकता है, एक बार आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 24 का आपके हिसाब से क्या हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जिनका पेपर था उनके कितने सही हुए हैं ये भी आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देख लेते हैं। रिएक्टर स्केल काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उसका प्रयोग किसके क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भूकंप की तीव्रता। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नाबार्ड संबंधित है ये बताना था, तो जो नाबार्ड है वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ठीक है, नाबार्ड बैंक आपने कई बार सुना होगा। का स्थापना कब हुई? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में है वो सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हवा महल उदयपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत आंसर था आपका। सेक्युलरिज्म शब्द जो भारत के संविधान में प्रस्तावना में डाला गया है, सेक्युलरिज्म, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में डाला गया था? तो ये देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला है आपका देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में था कौन सा जो अनुच्छेद है सामान्य नागरिक संहिता। ठीक है, जो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, करंट का आप देख सकते हैं। तो ये दो पेपर देखिए, वीडियो या वीपीडीओ के पेपर में आई थिंक ये आया हुआ है, आर्टिकल 44, या फिर ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आपका समीक्षा अधिकारी के पेपर है। हाँ, ये यूके पीएससी के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। तो पुराने पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा था आज, जो पुराने पेपर्स अगर जिन्होंने अच्छे से देखे हैं उन्हीं से 10 से 12 क्वेश्चन डिक्टो पूछे गए हैं। अगला है आपका देखिए केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? तो ये होता है कैबिनेट सचिव होता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने का अंतराल हो सकता है? तो लगभग 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का एक नया अनुच्छेद 21A कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है? 86वां संशोधन संविधान संशोधन था। अगला था आपका ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतम माना गया है क्योंकि यह क्या करता है, यह कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। तो आंसर ये 20 राइट था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि जो HDI है उसका घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय होता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होती है, स्वास्थ्य और पोषण होता है, लेकिन सकल नामांकन दर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला था आपका देखिए यहाँ पे मुद्रास्फीति का क्या कारण है? अगर इसका जो है आपका मुद्रा की आपूर्ति में जो वृद्धि है वो होता है आपके मुद्रास्फीति का कारण। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो सांद्रता ओजोन की पाई जाती है वो पाई जाती है आपके समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो ये आपका पश्चिमी घाट जो है आपका सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर में कई बार ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो ये है आपका बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका,
तो ये आपका अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है, और इसी के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है, आपने देखा होगा जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो हल्का पीला हो रहा है, तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जो जरूर लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको छोटी से छोटी अपडेट, बड़ी से बड़ी अपडेट, साथ ही साथ जितने भी आपके पेपर होते हैं उनका सॉल्व वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक का बताना था कौन है, तो ये है आपका पतंजलि। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, कौन सा देश पवनों का देश कहा जाता है? तो ये जो डेनमार्क है, इनको पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे जो कठोर होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपका त्वचा का कैंसर होता है, और प्रतिरक्षी जो तंत्र है उसमें क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है यूवी रेस से, ठीक है। इससे कौन बचाता है हमें? ओजोन की जो परत है वो हमें बचाती है। मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, तो यूवी रेज जो सन से आती हैं, तो ये यहाँ पे जो प्रोटेक्शन लेयर है ओजोन परत, वो ये क्या करती है? इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेती है। अगला है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये आपका ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चैटिंग आप कितने भी व्यक्तियों से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो विश्व शिक्षक दिवस होता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, आपका जो 5 सितंबर को है, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप कंफ्यूजन करने के लिए 5 सितंबर दिया गया था, तो 5 अक्टूबर आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एड्स रोग है उसके लिए आपका एलिसा जांच की जाती है। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? देखिए, फुटबॉल है, ठीक है। तो ये कब क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था 2011 में, इसको फुटबॉल को राष्ट्रीय, उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया था। अगला है आपका देखिए, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ किए जाने वाले हैं? अभी आपका 2022 में, 21-22 में संपन्न हुआ है। अब इसका इसके बाद सीधे 2024 में हो गया, क्योंकि देखिए कोविड हो गया था, 2020 में होने थे, कोविड के चक्कर से 2021 में संपन्न हुए हैं। तो अब ये जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे 2024 में? ये है आपका पेरिस में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये एपीजे जो अब्दुल कलाम है, ये आपके विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो 50 जो जीएस का पोर्शन था उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब जो हम करने वाले हैं वो रीजनिंग का है आपका। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन दिया गया है। इस विकल्प को चुन लें जो दिए गए संयोजन में जल प्रतिबिंब जैसा दिखता हो, यानी कि जो आपका FROG फ्रॉग का है, इसका उल्टा प्रतिबिंब क्या दिखेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला है आपका देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें, तीसरे और 24वें और इसी तरह आगे भी वर्णों को जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका ईवी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सा एक आकृति प्रश्न आकृति के दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो इसका अगला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका 54वें का होना था आंसर सी। ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा, इसमें क्या हो गया है कि ये जिसने मेरे को भेजी, तो 20 में टेढ़ा पेज आ चुका है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा इसके साथ। मैं इसको आपका आंसर बताते हैं, 1-2 पेज ही हैं, ज़्यादा पेज नहीं है इसमें। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का तार्किक को क्रम को दिखाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि सबसे पहले इंसान क्या होता है आपका? बीमार पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इंसान का? वो चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक के बाद चिकित्सक उसका निदान करता है, निदान करने के बाद उसका क्या होता है? इलाज होता है, इलाज के बाद क्या होता है? वो स्वस्थ और लाभ हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 में था देखिए, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था? तो इसका जो निर्धारित समय निकल के आ रहा था 8:20। एक पासे को दो स्थितियां प्रदर्शित हैं, यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली पर क्या होगा? तो सबसे नीचे तली पर क्या होगा? 6 होगा, छठा नंबर होगा, ठीक है। अगला है आपका देखिए, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा? वो होगा आपका विनाश। धुआं जिस प्रकार प्रदूषण कर देता है, उसी प्रकार जो युद्ध होता है वो क्या कर देता है? विनाश कर देता है।
प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है, तो उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं हो सकती है। यही तो है, अगर प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक होंगी तो हर एक पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए, तो इसमें क्या है आपका, जो कोई पुस्तकें पुस्तक रहित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें से अगला है आपका, देखिए दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाई गई प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को क्रम मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होती है। आई थिंक इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना था, तो इसका जो लुप्त पद होगा है आपका, ठीक है, ए के बाद बी आता है, बी को छोड़ देना था, सी आता है, सी के बाद डी आ रहा है, डी को छोड़ देना, ई आ रहा है, ई के बाद एफ होता है, एफ के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे जी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी उल्टा सीक्वेंस लेके जाना था, तो आपका इसका आंसर जी टी आ जाता। बी एफ का डी एस से उसी रूप में संबंध है कि जैसा कि पी एस से, तो इसका राइट आंसर क्या होता था आपका आर यू। यदि लाइट का कूट लेखन ये है, तो इसका जो रेनली है इसका कूट क्या होता है, आर ए आई एन वाई का, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी भाषा में इसको देखिए, ये कोड इसको आपको देखिए, इसको आपको 1 2 5 इसी तरीके से अरेंज करना था, उसके बाद देख लेना था कि आपका किस में क्या आ रहा, तो इसमें आपका जो रन था उसका अंक कौन सा प्रयोग किया जा रहा था, 3 अंक प्रयोग किया जा रहा था। अगला आपका देखिए, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किसमें प्रश्न आकृति सम्मिलित है, सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये प्रश्न आकृति सन्निहित है इसमें। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराकृति प्रश्न आकृतियों के प्रतिरूप को पूरा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसको पूरा करता है। अगर इसके बाद देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में है, ए और पी किनारे पर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा होगा, एक्स, इसको आप निकाल लीजिएगा। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस तथा क्यू की, तथा आर से पी का संबंध क्या था, ये होगा सास। एक बार इसको निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विजातीय शब्द, यानी कि जो तीन तो कुछ ना कुछ मिल रहे होंगे, लेकिन एक जो आपका है वो नहीं मिल रहा होगा। देखिए सबसे पहले तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा, तो देखिए तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और लोहा है, तो इसका जो आंसर है ये होगा पीतल। पीतल यहाँ पे जो विजाती है ये हो जाता है आपका। 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम है। सचिन कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो इसका जो आ रहा था आपका कमल आ रहा था। निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से पद आएंगे ये आपको बताना था। ए दिया था, डी सी एफ, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा था कि आपका यहाँ इस पे क्या आना है, फिर एच जी था आपका, सॉरी प्रश्न चिन्ह आपका जो यहाँ पे है और एक प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ था, तो इसका जो राइट आंसर था ई और जे आना था। निम्नलिखित में से कौन शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे नंबर पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये तीसरे नंबर पे आ रहा था। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे अक्षर संख्या समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है, तो ये था आपका जे आर 6। निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह एक संख्या चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, तो ये आपका 15। ठीक है, अगला है आपका देखिए यहाँ पे, नीचे दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक इसके जगह पे आएगी। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न देखे तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना था, तो ऑप्शन आ रहा था आपका 25 डी, यानी कि 25। अगला है आपका देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृति के द्वारा समान श्रृंखला को जारी रखता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी था इसका। सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, वह 225 डिग्री वामावृत और 315 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति है, वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, ये आपको बताना था, ये था आपका उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है यदि दिए गए कागज के शीट को मोड़कर घन बनाया जाए, तो ऑप्शन नंबर जो बी था ये आपका राइट आंसर था। उसके बाद देखिए, अगला है आपका, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितने 6 हैं जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो इसमें से एक भी ऐसा श्रृंखला नहीं बनी थी जिसका आंसर आपका 0 हो जाता। निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए इसमें ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें क्या आ जा रहा है, एल आ जा रहा है। देखिए और ये आपका यहाँ पे एल कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो रिलेशन जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 81 से लेकर 85 तक को इसको सॉल्व करना है, इसको पढ़ना है आपको। पी क्यू आर एस और टी 5 व्यक्ति हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक चेस खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। पी और एस अविवाहित महिला हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं।
कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है, आर का भाई क्यू है, और जो ना तो चेस खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी। इसको आपको ध्यान से पढ़ना था। इनके मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए, जो फुटबॉल खिलाड़ी था वो कौन था? आपका क्यू था आपका। हॉकी खिलाड़ी आपका एस आर था। चेस जो खिलाड़ी था वो टी था, क्योंकि आपको सीक्वेंस से दिए थे, ये आपको पता चल जाता। टी की पत्नी कौन है? तो टी की जो पत्नी होती है वो आर होती। तीन महिलाएं कौन कौन थी? पी आर एस। ठीक है, तो ये आपको देखना था। अगला देख लेते हैं इसमें से। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करना था। ये आरेख का अध्ययन करना था। अब इसको आपका उत्तर बताना चाहिए 86 से लेकर 88 क्वेश्चन तक। देखिए, अक्सर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका प्रतिनिधित्व करता है गांव की बेरोजगार महिलाएं जो शिक्षित नहीं है। ठीक है, गांव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया किससे गया है? ई के द्वारा दर्शाया गया, जो शिक्षित महिलाएं हैं। अगला है आपका, देखिए, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया किससे गया है? ये ई और एफ से दर्शाया गया था उसमें। ठीक है, अगला है आपका, देखिए, यदि ये जो है इसका अर्थ घटाना है, इसका अर्थ जोड़ना है, बराबर का अर्थ है से गुणा, और डॉलर का अर्थ है विभाजित, तो आपको ये सॉल्व कर लेना था। देखिए, इसमें क्या था? इसका अर्थ क्या था आपका? घटाना। ठीक है, सॉरी, इसका अर्थ है आपका जोड़ना। ठीक है, डॉलर का अर्थ क्या था आपका? विभाजित करना। ठीक है, उसी के साथ साथ इसका जो अर्थ था वो था आपका घटाना। ठीक है, अगर आप बोर्ड मार्क्स लगाएंगे तो आराम से कर देंगे। ठीक है, ये आपका 27 प्लस 9। ठीक है, क्योंकि 9 9 81 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 6। अगर आप 27 में से 6 करें तो 3 बार कट जाना था। 3 नम 27 आ जाता। 9 इसका ऑप्शन ही नहीं था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बुधवार। निम्नलिखित संख्याओं में से दो अंकों की संख्या के ऐसे कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं जिसमें 8 अंक मौजूद है? तो ये आपके 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये जो आकृतियां दी गई थी इसमें आपको बताना था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। इसमें आपको ये एक स्टार दिया हुआ था, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी थी कि आपके इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं। इसका जो राइट आंसर था, इसमें 8 त्रिभुज आ रहे थे। ठीक है, अगला देखिए, ये जो आपका प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। आकृति एक्स के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना था, यानी कि एक इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो पहले का था आपका डी। ठीक है, 95 का था आपका ए, 96 का था आपका बी। ठीक है, तो ये आपका बन रहे थे। अगले 4 क्वेश्चन बच गए हैं इसमें। 200 नंबर का पेपर है इसमें। देखिए, अगला था आपका, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगे कि उत्तर जो आकृति ए बी सी और डी में से कौन सी आकृति चिन्ह आव्यूह यानी मैट्रिक्स को पूरा करता है? तो इसके स्थान पर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों को 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर अन्य जोड़ों में दिए गए शब्दों का समान रूप से संबंधित है। वह जोड़े चुनिए जिनमें से दोनों शब्द अलग अलग प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो वृक्ष और वन है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता है, इसका अर्थ है पी क्यू का भाई है, इसका अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो आपको ये जो सिचुएशन थी इसको सॉल्व करना था। जो इसके बारे में आ रहा था ए सी का बेटा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो रहा था। अगला था आपका, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख उपरोक्त तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये देखिए, जो आपका डीएलएड का पेपर था ये 200 नंबर का था। इसमें मैं फिलहाल आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आया हूँ। थोड़ी देर में आप सभी लोगों को या कल तक आपको 200 क्वेश्चनों की जो वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पार्ट 2 में। तो आप सभी लोग उसको भी जरूर देखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी इसको जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।